हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संस्कार शो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को एक नया पॉडकास्ट एपिसोड निकालते हैं एट 5 PM IST। आज के एपिसोड में आई एम टॉकिंग टू अभिनव गुप्ता, जो कि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर है एट एवलॉन सीन्स। हम बात करेंगे बेसिकली कि हाउ ही गॉट हिज जॉब एट एवलॉन विदाउट हैविंग एनी डिग्रीज और इवन विदाउट हैविंग एनी मेजर प्रोजेक्ट्स इन हिज पोर्टफोलियो। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है हु इज लुकिंग टू अपस्किल देमसेल्व्स and want to earn a side income, then this episode is especially for you. If you're excited, press the like button and let's begin in 3, 2, 1. मुझे लगता है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कॉन्वर्सेशन द बेस्ट थिंग टू नो अबाउट द पर्सन इज कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो जहाँ पे है वहाँ पहुँचे। सो फॉर यू, क्या ऐसे इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में इन योर चाइल्डहुड, इन योर कॉलेज ईयर्स, जो आप आज एक UI/UX डिज़ाइनर हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है संस्कार यार। तो आई कीप इट इंग्लिश सो दैट मतलब सबको एक समझ आते रहे। तो यार स्टार्टिंग से आई हैड डिज़ाइन एज माई हॉबी। लाइक मतलब कि माई डैड के पास काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स बैठते थे, तो आई यूज टू सी देम मेक मैगजीन्स एंड ऑल। सो व्हेन आई सॉ देम क्रिएट स्टफ और वो इतना बढ़िया लगता था स्क्रीन पे, एंड तो आई यूज टू आस्क देम कि ब्रो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो मैं उनके साथ बैठ जाता था, लाइक मैं घंटों बैठ के आई यूज टू जस्ट सी की व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर मेकिंग, हाउ दे आर मेकिंग स्टफ। एंड देन फिर हमारे 6th-7th में जब आई वाज देयर, तो स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था कंप्यूटर साइंस, राइट? तो उसमें कंप्यूटर लैब्स होते थे। सो आई यूज टू गो देयर और वहाँ पे भी सेम सॉफ्टवेयर सिखाते थे। अब मैं ऑलरेडी सीख के जा चुका हूँ, तो आई यूज टू प्ले अराउंड, मेक कूल स्टफ एंड बी लाइक ये देखो मैंने ये बनाया, ये बनाया। सो आई थिंक माई डिजाइन जर्नी समवॉट स्टार्टेड देयर, but I wasn't like I didn't focus on design as a career at that time. मतलब मुझे लगता था कि ठीक है मेरा हॉबी है, करते रहेंगे। Got it. Then 9th-10th में सोशल नेटवर्क देखी, जो मार्क ज़करबर्ग की वो मतलब मेजरली जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनका वही स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, राइट? तो उसको देख के लगा कि भाई मुझे भी आई वांट टू डू कंप्यूटर साइंस, आई वांट टू स्टार्ट समथिंग क्रेजी, अपना भी मेरे को भी कुछ फेसबुक बनाना है, ठीक है? देन 10th में आई डिसाइडेड कि ठीक है आई विल डू इंजीनियरिंग, तो मतलब नॉन मेडिकल लिया, वो सब करा। देन आई स्टार्टेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस टाइम पे आई एक्सप्लोर्ड अ बंच ऑफ फील्ड्स, लाइक कि मार्केटिंग भी कर, मतलब डिजाइन वाजंट लाइक कि ये फोकस स्किल आई वांट टू ग्रो फॉर, इट वाज लाइक अ मतलब एक स्किल है मेरे पास, वो मैं हॉबी की तरह यूज कर लेता हूँ। तो कॉलेज में भी आई यूज टू पार्टिसिपेट, मतलब जितने भी इवेंट्स होते थे, and I used to be in all those design teams और उनको लीड करना, ये सब करना। so वो कहीं ना कहीं था। बट इंजीनियरिंग में तो कोडिंग फर्स्ट ईयर में मुझे समझ आ गया था कि भाई अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, आई कांट टेक कोडिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, राइट? तो आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसा कुछ बनाना है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे कुछ तो सीखना पड़ेगा ताकि मैं इस इंडस्ट्री से रहूँ। तो आई स्टार्टेड विद मार्केटिंग कि ठीक है मार्केटिंग करते हैं, वो करते हैं, वो सब करते हैं। बट उसके बाद थोड़ा बोर हो गया मैं, मतलब कि नहीं भाई मतलब जम नहीं रहा है। देन उसके बाद आई केम अक्रॉस डिजाइन एबनक्स के थ्रू। आई सॉ वन ऑफ हिज वर्कशॉप्स, saw that UI/UX is thing, and using that you can actually have a skin in the game, right? So वहां से माई हॉबी बिकेम कि ठीक है जो डिजाइन मेरी हॉबी हुआ करती थी, इट बिकेम इनटू अ फुल टाइम प्रोफेशन कि ठीक है लेट्स सी इफ आई वांट टू डू दिस फॉर सम इयर्स। तो ये है एक ओवरऑल बिट्स एंड पीसेस ऑफ हाउ आई केम वेयर आई एम। इंटरेस्टिंग। सो मैंने आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें यू सेड दैट you did the marketing pro level course by Abhinav and you also did the 10K designers cohort. So I want to ask you कि why were you investing so heavily in your skills outside your curriculum? Okay. So मतलब इस पे मेरा पूरा रैंट है। तो जनरली जब हम कॉलेजेस में होते हैं, राइट, तो कॉलेजेस में ठीक है दे गिव यू अ बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन कि ये सिखा दो। बट आई फेल्ट, और ऑब्वियसली मैं वरुण, अभिनव, इन सबको एबनक्स को फॉलो कर रहा था, लाइक आई वाज अर्ली इन द गेम, ठीक है, राइट? तो right. इनसे मुझे आई गॉट टू नो कि देयर इज अ लॉट मोर जस्ट अबव कॉलेज, लाइक बियॉन्ड कॉलेज,
राइट? मतलब कि द स्टफ दैट यू कैन लर्न विल यू वोंट लर्न इन कॉलेज, राइट? तो एक वो था कि मतलब मुझे सीखना है, मुझे कॉलेज में, ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, सो मेरे लिए ऑब्वियसली जो प्लेइंग फील्ड है वो बहुत नैरो है, राइट? तो अगर मुझे उस नैरो फील्ड से अपने आप को एक डिफरेंट गेम में लेके जाना, तो आई हैव टू सेट लाइक डू समथिंग डिफरेंट, राइट? तो दैट वाज द वन ऑफ द रीजंस आई इन्वेस्टेड हेविली ऑन कोर्सेज. आई वाज वेरी बुलिश कि if I learn from someone who has already done stuff, like who has already had his hands dirty, who knows how industry works, who मतलब इंडस्ट्री पूरी कर चुका है, काम कर चुका है, देन उससे मुझे अगर एक भी चीज सीखने को मिलेगी ना, तो इट्स वर्थ इट. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई हैव 2 साल है कोविड के, मतलब नहीं, मतलब कोविड का टाइम था, घर पे था, कॉलेज में वो राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे थे, ये सब प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ा रहे थे, ठीक है ये सब समझ लेंगे, but let's actually learn this stuff. So that's why I was very bullish on this also. और bro, एक सबसे बड़ी चीज है कि मतलब this is what I feel, my observation, कि कॉलेज में ना the mindset that you have is very limiting, कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज कॉलेज प्लेसमेंट से लाके देगा, तुम इंटरव्यू में बैठोगे और तुम एक XYZ टॉप 4 कंपनी में जाओगे, बट कभी भी कॉलेज तुम्हें ये ट्रेन नहीं करेगा कि ब्रो abundance ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन गेट टू एनी कंपनी यू वांट. मतलब तुम्हें अगर कॉलेज सिखाना चाहे, दे कैन टीच यू हाउ टू कोल्ड डीएम अ पर्सन, हाउ टू क्रिएट योर प्रूफ ऑफ वर्क, राइट? जो जनरली कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज में सिखाया जाता है. सो इफ दैट कॉलेज में सिखाया जाए तुम्हें थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में, तो तुम्हारा जो माइंडसेट है वो लिमिटिंग नहीं रहेगा. अभी जनरली मैं क्या देखता हूँ कि जो भी पीयर्स हैं वो ये होते हैं कि भाई कॉलेज में कंपनी कब आएगी, ये इंटरव्यू कब होगा. अरे मतलब you can't depend on them, right? When you have the resources, when you have everything at your disposal, then why not let's just use them. So I think ये बहुत बड़ा major reason था कि I wanna invest heavily on all these learnings. Awesome. So were you always planning to skip your college placements या कुछ अलग हुआ in the course of third and fourth year? सेकेंड ईयर तक नहीं था. सेकेंड ईयर तक आई वांटेड कि मुझे कुछ, मतलब सेकेंड ईयर तक ये था कि चलो देख लेंगे, आई हैवंट फिगर्ड इट आउट. बट Right. थर्ड ईयर में फिर वो मेरा मतलब एक ईगो था कि भाई मुझे कॉलेज प्लेसमेंट से अलग ही कुछ करना है. तो आई थिंक इट माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट इट वाज माय ईगो कि आई वांट टू क्रैक समथिंग ऑन माय ओन. बिकॉज जब मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो द वन थिंग माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि इट्स यू हैव टू डू, लाइक यू ओनली कैन टेक योर जर्नी फ्रॉम हियर. सो आई वाज लाइक कि अब मेरे पास यही है कि मैं अपने आप को कैसे यहाँ से स्टैंड आउट करके निकालता हूँ. सो आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग कि मुझे प्लेसमेंट स्किप करने हैं एंड कुछ खुद से करना है. Got it. So Abhi, you're working as a product designer. So how do you come to your decisions? Like, because when you are designing, there can be plenty of options, plenty of iterations. But how do you come to your decision ki, हाँ, this is something I want to go with? Interesting, super interesting question. So I think I'm still learning. I won't say that all my decisions are right. And so yeah, first thing, this I think I have learned over months. जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तब तो ये था कि देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पूछ लिया और फिर उससे we make out something. But now the first step in my toolkit or in my process is to actually sit down एंड थिंक कि भाई हो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग पीसेस क्या है. मतलब मान लो अगर मुझे एक प्रॉब्लम एक्स या एक क्यूब है, इसको सॉल्व करना है, तो इसके इंडिविजुअल पार्ट्स क्या है, इसको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं. तो वो पूरा जब कॉन्टेक्स्ट मैंने गैदर कर लिया, देन आई कैन सी थ्रू कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. उसके बाद आई जस्ट गो टू डिफरेंट एप्स कि मैं क्या क्या, मतलब हाउ द कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग, और अगर कॉम्पिटिटर्स भी नहीं, हाउ अदर पीपल इन द इंडस्ट्री आर डूइंग, राइट. और दूसरा आई थिंक एक और मेंटल मॉडल विच वर्क्स रियली वेल इज, विल दिस फीचर इम्पैक्ट द बिजनेस. क्या अगर मैं ये डिसीजन लूंगा, विल दिस थिंग मूव दैट निडल. अगर मेरी कंपनी का एक एक्स गोल है, क्या ये चीज बनाने से वो जो निडल है वो जीरो से, जैसे कार में होता है ना कि निडल 0 से 60 80 100 तक जाती है, तो क्या
अगर मैं इस एक्सीलेटर को दबाऊं तो क्या वो नीडल 60 तक जाएगी, 80 तक जाएगी? एंड आई Got it. थिंक आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड बेटिंग, मतलब बेटिंग नॉट इन बेटिंग वाले टर्म्स बट टेकिंग बेट्स, कि दिस somehow you are data informed that कि भाई हाँ ये आई थिंक वुड वर्क बिकॉज लोग बोल रहे हैं, एंड मतलब एक कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व कर सकता है। उसके बाद देन इट्स अ Right. फीडबैक लूप, राइट, कि तुम उसके ऊपर फिर बिल्ड करते जाते हो। तो आई थिंक दैट्स मेजरली इट। एज सच कुछ काफी ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता ही है, बट हम्म. दिस इज सम बिट्स एंड पीसेस आई हैव फिगर्ड आउट। और बहुत चीजें कॉन्टेक्चुअल सिचुएशनल भी होती हैं, लाइक कभी डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम बहुत ही कम होता है, तो वो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि मतलब ये 2 दिन में डिसीजन Right. लेना ही लेना है। तो काफी सारी चीजें उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से अराउंड भी प्ले करती हैं। तो है ब्रो। Right. Let's say आपका client or someone in your team disagrees with your decision. Like you said कि इसको ऐसे करते हैं, but there is some disagreement. But you know कि आपकी जो knowledge है, आपका जो experience है, what you are saying will work. So how will you convince them, or what will be your next steps कि you come to a right decision? Cool, interesting. So I think this pretty much is a case of stakeholder management. मतलब अगर मेरे को इसको एक एनालॉजी देनी हो कि तुम कॉलेज में वाइवा देने गए हो, तुम्हारा टीचर बोल रहा है कि ये गलत है, तो अब तुम उसे मनाओगे कैसे? मतलब इट्स बेसिकली अ केस लाइक दैट, राइट? सो यार मेरे जो फर्स्ट स्टेप्स जनरली रहते हैं कि मान लो मैंने एक आइडिया पिच करा और उसने बोला कि भाई ये सही नहीं है, मतलब आई डोंट फील दिस इज राइट। नाउ हाउ डीप और थॉरो इज इज माय आर्ग्यूमेंट, कि मैंने जो इनसाइट्स निकाले हैं वो कितने थॉरो हैं, विच कैन प्रूव दैट माय आइडिया कैन बी अ बेटर बेट, राइट? सो Got it. अब मैं उसे ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं देख रहा कि भाई मेरा आइडिया जाना चाहिए। इट्स अब यहाँ पे आती है कोलैबोरेशन गेम, कि ये मेरा आइडिया है, तू मुझे इसमें गैप्स बता। अब मान लो संस्कार ने बताया कि ये गैप्स है, नाउ आई विल रिप्लाई कि ये गैप्स क्यों नहीं है और ये ऐसा इसलिए होना चाहिए, राइट? सो कॉन्वर्सेशन में और डिक्टेशन में फर्क है, कि अगर मैं उसको डिक्टेट करूंगा कि ब्रो नहीं तू ऐसे ही होगा, तो फिर वो थोड़ा बहुत ईगो का भी आ जाता है कि भाई इसने बोल दिया ऐसे नहीं होगा। अब अगर मैं उसे कोलैबोरेट कर रहा हूँ कि भाई ठीक है लेट्स डू इट दिस वे, एंड देन इज लाइक कि ब्रो नो आई डोंट थिंक सो, दिस इज द गैप, देन इट गिव्स मी अ फीडबैक कि हाँ अगर ये गैप है, इफ आई हैव द आंसर, देन वो भी समझेगा कि हाँ ये जो बोल रहा है सही है, बट मेरे पास आंसर ही नहीं है, तो मतलब देयर इज एक्चुअली अ गैप, राइट? क्योंकि माय फील्ड ऑफ व्यू कैन बी सपोज इतना एरिया, किसी और का फील्ड ऑफ व्यू कैन बी इतना एरिया जो मुझे पता ही नहीं है। सो आई थिंक टेकिंग इट एज अ कॉन्वर्सेशन रादर देन अ रिबर्टल और अ फाइट Right. थिंग वुड बी हेल्पफुल। एंड जनरली हम लोग सीन्स पे ऐसा ही करते हैं। सो द डिसीजन व्हेनेवर इज नॉट अ डिसीजन, व्हेनेवर एन आइडिया इज फ्लोटेड, इट रिक्वायर्स इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन टू वर्क। इट वोंट जस्ट से कि भाई इसने बोल दिया तो यही होगा। इट्स लाइक कि सबका है, इकट्ठे वी आर बिल्डिंग टुवर्ड्स वन थिंग, नॉट डिफरेंट थिंग, राइट? Interesting. So इससे I understood कि conversation plays a big role for you as a product designer. So are there any other things as well which you feel that apart from the core design skills, these are really important for you to have? Bro, I think there are many. तो जब जब तक I didn't join a startup, मतलब जब तक I didn't join an actual company और I didn't have a skin in the game, I was like कि भाई फिग्मा पर डिजाइन बना लिया, डेवलपर ले लेगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगी, मुझे करना है। बट Right. when you actually join, तो ब्रो इट्स लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब डिजाइन आई फील लाइक वहां पे सिर्फ 20% हो जाता है, 80% तुम अदर चीजों में ही रह जाते हो। कि आज Interesting. डेवलपर ये शिप नहीं कर पाया, डेवलपर इस चीज पे मना कर रहा है कि ये नहीं होगा, फिर डेवलपर के साथ बैठ के एग्जैक्ट पिक्सल टू पिक्सल डिजाइन करवाना। प्रोडक्ट मैनेजर ने आइडिया बोला कि ये आइडिया नहीं कर सकते, बट तुम्हें लगता है कि ये आइडिया ऐसा ही होना चाहिए। सो ब्रो आई थिंक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज सुपर इम्पोर्टेंट। Again. देन ट्रस्टिंग योर डेव्स ब्रो, लाइक जनरली क्या होता है कि डेव्स और प्रोडक्ट डिजाइनर्स का थोड़ा टसल रहता है
but I'm glad that I have pretty crazy dreads in my team, so which actually think of ideas कि भाई ये हो सकता है, मतलब अगर उनके टूल सेट में नहीं भी होगा ना उसको इम्प्लीमेंट करना, they'll try to do that. So I think collaboration with different teams, different stakeholders वाले, मतलब कि अगर मेरे को एक आइडिया बनाना है, then I need to go to sales team कि bro, are people जो तुम लोग calls करते हो, क्या people are clients really asking for this particular thing, are they not? So I think collaboration is super important. Then stakeholder management. So, did you enjoy coding in your college or nahi, just it was always design after a point? Mixed reviews. मिक्स रिव्यूज, मतलब सम पार्ट्स ऑफ इट एंजॉय, जैसे मतलब मेरे पास एक सब्जेक्ट होता था डेटा इंजीनियरिंग का, तो उसमें हमें पाइथन का यूज़ करके हमें विजुअलाइजेशंस करने होते थे, डेटा को डाल के कुछ प्रेडिक्शंस करने होते थे. सो आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट कि मतलब आई एम एक्चुअली डूइंग सम क्रेजी स्टफ, मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ. सो आई एंजॉयड दैट पार्ट. देन कुछ पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आई एंजॉयड क्योंकि तुम बना रहे हो, मतलब हाँ, बट आई एंजॉयड, आई रियली वांट टू डू लर्न कोडिंग, आई वांट टू डू सम लर्न, ताकि वो मेरे को मेरे डिज़ाइन में हेल्प थोड़ा और कर सके. लाइक अगर मुझे अपना ही डिज़ाइन कोड में देखना है और उसको थोड़ा और Right. खेल के देखना है, तो दैट माइट हेल्प. और एक और जो चीज़ आई रियली लाइक कि अगर मुझे कोडिंग आती होगी, आई विल बी एबल टू शिप सोलो साइड प्रोजेक्ट्स, मतलब मुझे अगर कुछ साइड प्रोजेक्ट बनाना है तो आई कैन डू दैट कहीं पे डिपेंडेंसी के बिना. आई कैन फाइंड पीपल, बट वो होता ना कि तुम भी अगर मेरा रात रात में मन करा बनाने का तो तुमने Right. अपने मन के लिए बना लिया. सो आई थिंक दैट हेल्प्स. Abhi, you mentioned side projects. So, when you got your internship or your job, what sort of projects were there in your portfolio? So I'll be very honest, I didn't have a formal portfolio kind of a stuff. मतलब मेरा ऐसा कुछ फॉर्मल वो नहीं था कि मेरी वेबसाइट है, फॉर्मल पोर्टफोलियो है. Okay. तो आई हैड बंच ऑफ फिग्मा फाइल्स जिसमें मैंने अपने 10K डिजाइनर्स के प्रोजेक्ट्स कर रखे थे. ठीक है, मतलब जो 10K का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है वो कर रखा था, या फिर असाइनमेंट्स कर रखे थे. उसके अलावा आई हैड वन ऑफ द साइड प्रोजेक्ट्स जो मैंने बेसिकली एक क्यूरेशन ऑफ लैंडिंग पेजेस टाइप बनाया था. और उसके अलावा जो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में था वो मेरे पास डिज़ाइंस जो मैंने सोशल मीडिया के लिए किए वो सब थे. सो यही था यार मेरा प्रूफ ऑफ वर्क. देयर वाज नो एज सच पोर्टफोलियो थिंग. तो मतलब यही मैंने अपने इंटरव्यू में वरुण एंड अभिनव को आई शोड वॉक देम थ्रू ओवर कि कैसे कैसे क्या क्या है, व्हाट आई हैव डन. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. So, how do you present your portfolio? जनरली आई प्रेजेंट, सो उस टाइम पे जो मैंने प्रेजेंट किया था आई वॉज वेरी न्यू, राइट, कि मतलब फर्स्ट टाइम गिविंग एन इंटरव्यू, बट आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, आई हैड दैट कि आई डू सम. सो what I tried to do was do it in some kind of a story format. Ki Okay. when I start, I set the context for everyone. Ki this was the problem statement. This is why I am doing this. This is the whole concept of the business idea. So it's like bringing them on the same page. And then उसके बाद I just walk them through our decisions कि specifically कि ये चीज़ मैंने इसलिए करी है क्योंकि मुझे ये लग रहा था, and these are the reasons for that. So because it's like you building context and trust, ताकि सामने वाला is also judging you, right, कि तुम्हें काम करना आता है कि नहीं, right? So if you can confidently explain what you have done, then half of the problem is solved there only, right? कि मतलब तुम communicate कर सकते हो. So I think उसके बाद मैंने आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है. So I don't know how it turns out when I interview for someone maybe in future. But yeah, man. So, was 10K designer cohort your first experience with UI UX designing? And like, how did you learn that? What do you feel that this is something you did which helped you get better at your art? तो 10K से पहले I did not have a clue about what UI UX design is. I generally saw design कि भाई posters बना लिए, flexes बना लिए, then social media posts बना लिए, दिखता कैसा है, visually कैसा है, मेरे लिए design was that. But I think major attribution to 10K designers where I actually
न्यू की अच्छा जो हम ऐप यूज करते हैं वो एक्चुअली एक डिजाइन है, जो हम फोन यूज करते हैं वो भी एक डिजाइन है, जो हमें एक एक्सवाइजेड प्रोडक्ट बेचा जाता है वो भी हम एक डिजाइन का ही पार्ट है जो हमारे अराउंड ही डिजाइंड है। तो मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि आहा मोमेंट या फिर माइंड ब्लो मोमेंट था राइट कि ब्रो मतलब जो उस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ उसमें सब्जेक्ट भी मेरे अराउंड ही डिजाइंड है, या फिर जो पूरा करिकुलम है वो भी डिजाइंड है। अब उसको जनरली ऑफिशियली डिजाइनर नहीं करता डिजाइन, बट कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली दैट हैज बीन डिजाइंड इन अ वे टू कीप यू इन्वेस्टेड, राइट। तेरा जो कॉलेज का 8 सेमेस्टर्स हैं दैट आर आल्सो डिजाइंड इन अ पर्टिकुलर वे। राइट सो दैट वाज वेरी माइंड ब्लोइंग कि भाई मतलब हम लोग हर चीज एक डिजाइन है मतलब। तो आई थिंक दैट वाज माय जर्नी स्टार्ट कि वेयर देयर वाज अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट कि हाँ लाइक पोस्टर्स स्क्रीन्स से भी एक बहुत बड़ी दुनिया है विच वी डोंट इवन रियलाइज। सो या मैन। awesome. So let's dive deep into your design process. Like let's say you have to design an e-commerce platform. आपके सामने एक blank canvas है, no restrictions, no conditions, कुछ भी नहीं है. So what will be your initial thoughts? आप कैसे सोचोगे, कैसे आप उसको आगे बढ़ाओगे, कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन तो ब्रो ये होगा कि क्यों बनाना है, बाकी प्लेटफॉर्म्स में क्या कमी है, व्हाट्स व्हाट्स द डिफरेंशिएशन, रादर नहीं डिफरेंशिएशन भी नहीं बोलूंगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग which Amazon, Flipkart aren't able to, or which Shopify can't solve. Does that make sense? Right? कि It does. ऐसी क्या चीज है जो Shopify नहीं कर पा रही या Flipkart नहीं कर पा रहा जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म करेगा। So a big concept that I recently realized, I was talking to one of my mentors and I realized कि people forget in the end एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर्स हम एक बिजनेस के हैं। अगर जो हम चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं अगर उसके साथ कुछ धंधा है ही नहीं, मतलब जो प्रॉपर गुजराती टर्म्स में अगर वो पैसा बना ही नहीं रहा तो वो कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट। मतलब तुमने मेरे को बोला ई कॉमर्स बना दो, मैं तो बना दूंगा, बट अगर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है या फिर वो कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं कर रहा है, डिफरेंट नहीं कर रहा है, तो आई इवेंचुअली डाई आउट, राइट। सो एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वॉट एवर आई डू, वॉट एवर आई सॉल्व अर्न्स यू मनी, अर्न्स यू दैट रेवेन्यू, राइट। मतलब सोलली मेरी जॉब नहीं है, बट आई शुड थिंक इन दैट वे। सो आई थिंक दैट वुड बी माई फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस कि भाई क्यों करना है। अब मान लो कि एक क्लाइंट बोल दे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, मतलब ये प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है। सो उसके बाद आई ट्राई टू गैदर कॉन्टेक्स्ट कि मतलब तुमने मुझे प्रॉब्लम बता दिया, अब मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये एक्चुअली प्रॉब्लम है भी कि नहीं। मान लो क्लाइंट ने तो बोल दिया कि उनका चेकआउट अच्छे से चलता नहीं है, उनका चेकआउट में टाइम बहुत लगता है फ्लिपकार्ट के में, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को 1 चेकआउट करना है, तो फिर नाउ माई जॉब विल बी टू वैलिडेट इट कि भाई मैं 15-20 लोगों से अब जाके पूछूं जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हें कार्ट डालने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बट वो अब जब मैंने रिसर्च करी तो उसमें पता चला कि नहीं, हम तो पे ऑन डिलीवरी करते हैं, तो प्रॉब्लम वैलिडेट ही नहीं हो पाया कहीं पे, राइट। फिर आई टेल माई क्लाइंट कि ब्रो दिस इज द रिजल्ट्स, एंड मेजरली लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पे ऑन डिलीवरी करते हैं, देन डू यू थिंक विल इट मेक सेंस इतना बड़ा सब कुछ इन्वेस्ट करके टू मेक इट अ बिजनेस, राइट। तो एक कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग है वहां पे, व्हेन यू हैव इट्स लाइक कि तुम्हारे पास सब कुछ लेड आउट है सामने, जब प्रॉब्लम क्लियर है कि हाँ ये चीज सॉल्व कर रहे हैं, ये बनानी है, ये कंपोनेंट्स हैं, ये इसके पिलर्स होंगे, देन यू डाइव इनटू प्रोसेस कि हाँ चलो अब इसको विजुअली स्क्रीन पे देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। देन कम्स द फिग्मा वाला पार्ट कि हाँ चलो अब, या टूल वाला पार्ट जहाँ पे तुम उसको बनाते हो, सब करते हो, सारे फ्लोज बनाते हो। उसके बाद भी एक मेजर स्टेप है हैंड ऑफ का
मतलब जब तुम किसी कंपनी में काम करोगे, एज अ डिजाइनर यू विल नो कि एक हैंड ऑफ भी प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि मैं सिर्फ एक लिंक डेवलपर को भेज दूं कि भाई बना दियो इसको। डेवलपर हैज नो क्लू, राइट, कि भाई क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे। सो दैट इज व्हेन द हैंड ऑफ वाला पार्ट कम्स इनटू प्ले, कि हैव यू एक्सप्लेन डेवलपर की व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या क्या कॉल होगा, क्या चीज, कौन सा इंटरेक्शन कैसे होगा, कौन सा लेआउट कैसे बनेगा, अगर स्क्रीन बड़ी होगी छोटी होगी कैसे होगी, अगर एक एरर स्टेट है वो कैसे होगा, किसी का डेटा लोड नहीं होता तो वो कैसे होगा। तो दैट कम्स एज अ हैंड ऑफ प्रोसेस विच यू हैव टू एक्सप्लेन टू द डेवलपर। सो ये बहुत बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस है विच इज वेरी सिचुएशनल एंड कॉन्टेक्चुअल। कभी तुम होता है कि तुम सीधा फिग्मा में भी डाइव इन करते हो, तो बट ये एक बिट्स एंड पीसेस में बहुत ओवरव्यू प्रोसेस है। Got it. Interesting. So, bro, let's end on a note of motivation for the audience. Like, let's say, what amount of money does a decent enough designer can make, and how? Like, is job the only way, or can they freelance? So, I recently did a video with Abhinav Abnex on this only, that what you should do. Okay. Can you be a freelancer? Can you join a startup team, or what you should do, right? So I feel like एज अ डिजाइनर नहीं, हर रोल्स में जनरली यार, कि दे आर लाइक इनफाइनाइट वेज टू मेक मनी। लाइक मेरा एक फनी इंस्टेंस था। सो 10 ईयर्स बिफोर, जब मैं सोशल मीडिया पे स्टार्ट आउट कर रहा था, आई स्टार्टेड सम यूट्यूब वीडियो लाइव स्ट्रीम्स, राइट। तो वो लाइव स्ट्रीम्स, वन ऑफ द लाइव स्ट्रीम वेंट वायरल एंड आई अर्न लाइक 30-40,000। सो एक्सपेरिमेंट, लाइक मतलब मुझे नहीं पता, मैंने एक्सपेरिमेंट करा एंड आई अर्न मनी, राइट। सो आई थिंक व्हाट इट डिपेंड्स ऑन इज व्हाट डू यू वांट टू डू। यू वांट अ फ्रीलांस, मतलब मुझे चाहिए कि मैं दिन इतना ही काम करूं, इतना वो करूं, गो फॉर फ्रीलांस, यू कैन अर्न मनी, राइट। देयर आर, फिर वो एक डीपर कॉन्वर्सेशन, लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट। इफ यू वांट टू वर्क फॉर अ startup, go for it. If you want to work for a design team, go for it. But the opportunities are abundant. Like, don't limit yourself कि भाई मैं यहीं तक करके रह जाऊंगा। मतलब कॉलेज, सो योर ऑडियंस इज मेजरली कॉलेज, राइट? Right. हाँ, सो कॉलेज स्टूडेंट्स में जनरली क्या रहता है कि वो रहता है कि भाई कॉलेज हमें डिग्री दे देगा, हो जाएगा। बट ब्रो, अभी के टाइम में लाइफ डिग्री से बहुत ज़्यादा ऊपर है। डिग्री इज नॉट जस्ट वन थिंग। लाइक आई डोंट इवन नाउ थिंक अबाउट माई डिग्री कि हाँ बस मैंने कर लिया। आई वॉज हैप्पी ऑन द डे ऑफ कॉन्वोकेशन कि हाँ हो गया, मिल गई, खत्म, दैट्स इट। दैट वॉज द ओनली पार्ट ऑफिशियली मेरे पेरेंट्स के लिए कि हाँ मतलब मैंने कुछ कर लिया, मेरे पास एक डिग्री है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली यूज आई हैव। बट उसके अलावा यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, like a lot. So the only thing is you need to be active, bro. You need to just dive in, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। बैठ के नहीं, सोचते तो मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं लॉनर्स बन जाऊंगा, बट मैं नहीं बनूंगा, राइट। एक्शन लेना पड़ेगा। सो आई थिंक या मैन, लाइक द अपॉर्चुनिटीज आर इनफाइनाइट, यू जस्ट नीड टू डू स्टफ, और कुछ ना कुछ मिल जाएगा फिर उसके बाद।